हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ आप लिए। ऑलरेडी हमने बात की है कुछ टॉक्सिक हैबिट्स के बारे में। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना है उस पर, तो ये जो उसका सेकेंड पार्ट है, क्योंकि वो बहुत लंबा हो रहा था वीडियो, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में उसके साथ दूसरा एक बनाया है जो कि 10 या 12 मिनट्स का है। तो हम बचे हुए कुछ टॉक्सिक हैबिट्स जो है ना, आज हम वो देखेंगे। टॉक्सिक मीन ऑलरेडी आपको पता है, जो गंदी आदत है। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो, उसके बाद ये वीडियो आप देख लेना। और अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ बचे हुए टॉक्सिक हैबिट्स जो हमें इमीडिएटली अवॉइड कर देनी चाहिए फॉर अ बेटर लाइफ। तो हम वो देखते हैं वन बाय वन, वो कौन से टॉक्सिक हैबिट्स है हमें जो कि क्विट कर देनी चाहिए इमीडिएटली। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ कीपिंग टॉक्सिक पीपल इन यूर लाइफ। मीन्स कुछ गंदे लोगों को हम अपने लाइफ में जगह देते हैं। इट्स नॉट गंदे, बट ऐसे जो कि कुछ काम के भी नहीं, बट हमें हमेशा वो नीचा दिखाते हैं, या फिर हमारा पैर खींचते हैं, आगे बढ़ने से हमें वो रोकते हैं, या फिर हमेशा हमारे माइंड में वो निगेटिव थॉट्स डालते हैं। और उनके कांटेक्ट में आते ही हम कुछ अलग ही हमारा माइंड सेट हो जाता है, जो कि हमें एक गंदी आदत लग जाती है उनके साथ रहने से। तो ऐसे लोगों को भी अगर हमने लाइफ में जगह दी है ना, तो ऑब्वियसली हम उनके जैसा ही बन सकते हैं। तो बेस्ट है कि हमें ऐसे लोगों को हमारे लाइफ से इमीडिएटली निकाल देना चाहिए, या फिर हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए। बट सम टाइम कैसे होता है कि कुछ लोग जो हमारे लाइफ में होते हैं वो एज अ रिलेटिव करके आते हैं, जिनके साथ हम उनका रिलेशन तोड़ते हैं, ना ही उनसे दूर जा सकते हैं। तो क्योंकि कुछ बंधन होते हैं हमारे लाइफ में, उसकी वजह से भी हम ये कर नहीं सकते। तो बेस्ट है कि हमें उनको अवॉइड कर देना चाहिए, और ज़्यादा उनसे बातें ना करके हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए पूरा का पूरा, तभी जाके हम ऐसे लोगों से बच सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे लोग अगर लाइफ में रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ हेल बनाने में आगे पीछे नहीं देखेंगे। तो बेस्ट है कि हमें ऐसे लोगों से हमेशा 2 हाथ दूर ही रहना चाहिए। अगर हो सके तो अगर आप अपनी लाइफ से उन लोगों को निकाल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं निकाल सकते तो ऑब्वियसली हमें उनसे 2 हाथ दूर ही रहना चाहिए, और हमेशा हमें उनसे बच के रहना चाहिए ऐसे लोगों से। द नेक्स्ट वन इज़ नॉट फॉरगिविंग योरसेल्फ। इट्स मीन्स कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है या फिर आ चुकी होती है कि हम उस टाइम ऊपर वाले के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, और उसका जो मीन्स वॉट एवर द नुकसान या फिर कुछ भी हो उसके साथ, या फिर मान लो कोई पास्ट में एक घटना घटी है और उसको हम खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, या फिर बहुत बड़ा नुकसान हो गया खुद का भी और जो सामने वाला, मीन्स आपके फैमिली मेम्बर हो, कोई क्लोजिव हो, या आपका रिलेटिव, या फिर एनी काइंड ऑफ नुकसान आपके साथ हुआ है, तो उसको हम हमेशा रिस्पॉन्सिबल खुद को ठहराते हैं। ऐसी लाइफ में कभी कभी सिचुएशन आती है, बट अगर मान लो आप सही वे से गए फिर भी वो नुकसान होने वाला ही था, तो ऑब्वियसली हमें वो एक्सेप्ट कर देनी चाहिए चीज़ कि वो हमारी ओर से गलती नहीं हुई है, क्योंकि हमारा पूरा कंट्रोल हमेशा हमारे ऊपर नहीं होता, या फिर सिचुएशन के ऊपर भी नहीं होता। कुछ चीज़ें जो है वो डिपेंड ऑन टाइमिंग और ऊपर वाले के हाथ में होती है। अगर मान लो कोई घटना घटने वाली हो, या फिर वो एनी हाउ वैसे भी कैसे भी करके होने वाली हो ना, तो ऑब्वियसली हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेस्ट है कि हमें उसको भुला देना चाहिए और खुद को उस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। या फिर कभी कभी हम इतना खुद को ये मीन्स फोर्सफुली हम उस चीज़ को हमारे अंदर ही दबाते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके माइंड में और दिल में चलती रहती है, और वो हमेशा आप बोलते खुद को कि इसकी मीन्स जो कुछ घटना घटी है इट में भी बहुत बुरी हो, वो पूरा का पूरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आपकी वजह से वो हुआ है। अगर मान लो आप खुद को ये भी बोलते हो कि अगर मैं उस टाइम ये करता तो ऑब्वियसली आज ये नहीं होता, या फिर उस टाइम मैंने ये डिसीजन लिया होता तो आज मैं किस दूसरे रास्ते पे होता, या फिर मेरी लाइफ कुछ और होती, लाइक दैट। बट सम टाइम जो सिचुएशन होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो बेस्ट है कि हमें उसको फॉरगिव कर देनी ही चाहिए। और एनी हाउ लाइफ में तो वैसे देखा जाए तो एज अ ह्यूमन बीइंग करके बहुत सारी मिस्टेक्स हमारे ओर से होते हैं, तो बेस्ट है कि जितना हो सके उतना आप खुद को भूलने की मीन्स खुद को माफ़ करने की एक आदत डाल सकते हो। बट रेयर केस में अगर मान लो बहुत बड़ी घटना है तो ठीक है ना, जो हुआ सो अच्छे के लिए हुआ करके उसको छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज़ खुद को ब्लेम करने में कोई फ़ायदा ही नहीं होता। ऊपर से आपका पास्ट तो ख़राब हुआ ही है, प्लस फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों ख़राब हो सकता है उस चीज़ को अगर आप हमेशा दिल में रखोगे तो। द नेक्स्ट वन इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर।
ये बहुत कॉमन थिंग है जो कि हमें सबको पता है। अगर हमने टाइम पे पानी नहीं पिया तो ऑब्वियसली हमें पता होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। ऑब्वियसली वो मेंटली और फिजिकली हम दोनों में वीक बन सकते हैं, सम टाइम हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो बेस्ट है कि हमारी बॉडी को जितना ज़रूरत है उतना हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए। और ये नॉर्मल थिंग है, एज अ कॉमन सेंस करके भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको एक तो याद नहीं होता है, ऊपर से उनको पता नहीं क्या होता है। बट वो बहुत सारे लोग जितना उनको ज़रूरत होती है ना उतना वो पानी पीते ही नहीं। वैसे देखा जाए ना तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में 70% तो पानी ही है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें कितनी पानी की ज़रूरत है। वैसे देखा जाए ना तो पानी ही हमारा बहुत कुछ हेल्दी रहने के लिए जो कुछ ये लगता है पानी की ओर से, तो वो पूरा का पूरा पानी कंप्लीट करता है। तो बेस्ट है कि हमें ज़रूरत है बॉडी को उतना हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए, वो भी डेली बेसिस पे। वैसे अगर आपको लगता है आप भूल जाते हो या फिर आपको याद नहीं रहता, इट में भी काम की वजह से या फिर और कुछ चीज़ की वजह से, तो बेस्ट है कि कुछ हेल्थ हैबिट रिलेटेड भी कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, है वैसे ऑनलाइन देखा जाए तो आप वो एक आधा एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर रिंगटोन सेट कर सकते हो, कोई रिंग अगर, तो बीच बीच में जब भी आपको प्यास लगी ना लगी फिर भी वो अगर रिमाइंडर दे के रखेंगे ना उस एप्लीकेशन को, तो ऑब्वियसली वो आपको 1 घंटे में आधे घंटे में जितना आपने टाइम सेट किया है उसके बेसिस पे वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको पानी पीना है। तो हमें एक आदत डाल देनी चाहिए अंदर कि हमें कितनी ज़रूरत है पानी की, और वो हमें अगर मान लो एज अ आदत के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर आपने वो डाल दी अपने अंदर वो आदत, तो ऑब्वियसली ये बहुत बेनिफिट होता है हमारे लिए फॉर अ हेल्दी लाइफ के लिए। द नेक्स्ट वन इज स्लीप लेट नाइट। ये भी सेम लाइक पानी की जैसा ही एक गंदी आदत है हमारे अंदर, क्योंकि हम टाइम भी नहीं सोते। अगर देखा जाए तो हमने कुछ होल डे में कुछ टाइम टेबल सेट किया होता है या फिर कोई गोल सेट किया होता है, वो हम कंप्लीट करने की वजह से ऐसे ही टाइम पास करके हम नींद भी पूरी नहीं करते। अगर मान लो आपने होल डे का शेड्यूल बनाया था और वो कंप्लीट करने के बाद आपके पास आधा घंटा या 1 घंटा बचा है, तो उसके बेसिस पे आप एज अ रात को सोते वक्त सोशल मीडिया चेक कर रहे हो या फिर कोई आपकी फेवरेट चीज़ है वो कर रहे हो, इट में भी आप गेम खेल रहे हो, तो उसमें आपको पता भी नहीं चलता कि टाइम कब निकल जाता है। तो खाली आधा घंटा उसमें इन्वेस्ट करना था या फिर उसमें वेस्ट करना था, फिर भी आपने उसको आधे घंटे के बजाय 1.5 घंटा एडिशनल ऐड कर दिया। तो मान लो आप अगर 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा उसमें ऐड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका टाइम 1.5 से 2 घंटे तक ऐसे ही निकल जाता है और आपको बाद में पता भी नहीं चलता कि एक्चुअल में आपको किस चीज़ की ज़रूरत थी। स्पेशली अगर देखा जाए ना, तो अगर दिन भर आप मेहनत करते हो तो ऑब्वियसली हमें कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करनी चाहिए। अगर हमने बॉडी को आदत डाल दी ना, तो ऑब्वियसली हम बहुत रिफ्रेशमेंट होके काम कर सकते हैं नेक्स्ट डे में। अगर हमारी नींद जितनी ज़्यादा पूरी हुई ना, उतनी ज़्यादा हम बेस पे या फिर बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी दोनों हमें पॉजिटिव वे से सपोर्ट करता है। और इसके अपोजिट अगर मान लो आप 7 या 8 घंटे की नींद कंप्लीट नहीं करते और इट में भी 5 या 4 आवर्स की नींद कंप्लीट करते हो, तो नेक्स्ट डे में आपको पता चलता है कि आपको बहुत वीक फील महसूस होता है या फिर हमेशा नींद में चल रहे नींद आ रही है आपको, ऐसा फील होता है। या फिर आप मेंटली और फिजिकली जितना आपको प्रेजेंट रहना चाहिए ऑन द मोमेंट, आप वैसे नहीं रहते। तो बेस्ट है कि हमने जितनी नींद हमें ज़रूरत है हमारे बॉडी को और हमारे माइंड को, उतनी हमें लेनी ही चाहिए। चाहे वो कैसे अदर काम में जो कि टॉक्सिक वर्क्स होते हैं, स्पेशली नेट सर्फिंग, सोशल मीडिया या फिर आपका गेमिंग वगैरह, ऐसा कुछ अगर होता है ना, तो ऑब्वियसली उसको हमें अवॉइड कर देना चाहिए और हमें कंपलसरी 7 या 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। द लास्ट वन इज़ ट्राइंग टू चेंज थिंग्स दैट आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। मैंने अभी जो आपको पास्ट का एग्जाम्पल दिया कि खुद को हम माफ़ नहीं करते, सेम लाइक दैट अगर देखा जाए ना, तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। एक्चुअल में देखा जाए तो जो कुछ चीज़ें होते हैं स्पेसिफिक टाइम पे डिपेंड होता है या फिर ऊपर वाले के हाथ में। अगर आपको भगवान पे ट्रस्ट है तो ऑब्वियसली आपको ये ज़रूर पता होगा कि कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते। तो बेस्ट है कि हमें वो
डिपेंड ऑन सिचुएशन हमें छोड़ देना चाहिए। जितना हम उनके लिए कर सकते हैं उस टाइम के लिए या फिर उस चीज़ों के लिए या फिर कोई पर्सन है उनके लिए, तो उतना हम कर ही देंगे। बट बाद में हमें उसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए इन फ्यूचर। अगर मान लो पास में कोई घटना घटी है और आपको लगता है कि उसका जो बेस है वो आप पे है, या फिर आपकी वजह से वो जो कुछ आज उनकी हालत है या फिर आज जो कुछ है तो वो आपको आप रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो, तो ये हमेशा गलत रहता है। सम टाइम हो सकता है बट नॉट फॉर द एवरी टाइम। तो बेस्ट है कि हमारे हाथ में जितना कुछ होता है हमें वो करना चाहिए, बाद में टाइम पे और ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ देना चाहिए। होप सो ये सारे बैड हैबिट्स सबको समझ में आए होंगे। अगर आपके मान लो आपके अंदर होंगे तो ऑब्वियसली एज अर्ली एज पॉसिबल इसको क्विट कर देना चाहिए और कुछ अच्छी आदतें हमें डाल देनी चाहिए फॉर अ बेटर लाइफ। ऐसे बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।